बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंस वाल्मीकि रामायण एज इट इज़। ये है 55th एपिसोड, किष्किंधा कांड भाग 3। शत्रु को बिल के अंदर घुसा देख वाली के क्रोध की सीमा न रही। उनकी सारी इंद्रियां स्तब्ध हो उठी और वह मुझे इस प्रकार बोले, सुग्रीव, जब तक मैं इस बिल के भीतर प्रवेश करके युद्ध में शत्रु को मारता हूँ तब तक तुम इसके दरवाजे पर सावधानी से खड़े रहो। यह बात सुनकर मैंने शत्रुओं को संताप देने वाले वाली से स्वयं भी साथ चलने के लिए प्रार्थना की, किंतु वह अपने चरणों की सौगंध दिलाकर अकेले ही बिल में घुस गए। बिल के भीतर गए हुए उन्हें 1 साल से अधिक समय बीत गया और बिल के दरवाजे पर खड़े खड़े मेरा भी उतना ही समय निकल गया। जब इतने दिनों तक मुझे भाई का दर्शन नहीं हुआ तब मैंने समझा कि मेरे भाई इस गुफा में कहीं खो गए। उस समय भातृ स्नेह के कारण मेरा दिल व्याकुल हो उठा। मेरे मन में उनके मारे जाने की शंका होने लगी। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात उस बिल से सहसा फेन सहित खून की धारा निकली। उसे देखकर मैं बहुत दुखी हो गया। इतने में ही गरजते हुए असुरों की आवाज़ भी मेरे कानों में पड़ी। युद्ध में लगे हुए मेरे भाई भी गरजना कर रहे थे, किंतु उनकी आवाज़ मैं न सुन सका। इन सब चिन्हों को देखकर बुद्धि द्वारा विचार करने पर मैं इस निश्चय पर पहुंचा कि मेरे बड़े भाई मारे गए। फिर तो उस गुफा के दरवाजे पर मैंने पर्वत के समान एक पत्थर की चट्टान रख दी और उसे बंद करके भाई को जलांजलि दे शोक से व्याकुल हुआ मैं किष्किंधापुरी में लौट आया। सखे, यद्यपि यह इस हताहत बात को छिपा रहा था, तथापि मंत्रियों ने यत्न करके सुन लिया। तब उन सब ने मिलकर मुझे राज्य पर अभिषेक कर दिया। रघुनंदन, मैं अपने न्यायपूर्वक राज्य का संचालन करने लगा। इसी समय अपने शत्रुभूत उस दानव को मारकर वानर राज बाली घर लौटने पर मुझे राज्य अभिषेक हुआ देख उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। मेरे मंत्रियों को उन्होंने कैद कर लिया और उन्हें कठोर बातें सुनाई। रघुवीर, यदि मैं स्वयं भी इस पापी को कैद करने में समर्थ था तो भी भाई के प्रति गुरु भाव होने के कारण मेरी बुद्धि में ऐसा विचार नहीं हुआ। इस प्रकार शत्रु का वध करके मेरे भाई ने उस समय नगर में प्रवेश किया। उन महात्मा का सम्मान करते हुए मैंने यथोचित रूप से उनके चरणों में मस्तक झुकाया, तो भी उन्होंने प्रसन्न चित्त से मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। प्रभु, मैंने भाई के सामने झुककर अपने मस्तक के मुकुट से उनके दोनों चरणों को स्पर्श किया, तो भी क्रोध के कारण बाली मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। सुग्रीव कहते हैं, तदनंतर क्रोध से आविश तथा विशुद्ध होकर आए हुए अपने भाई को उनके हित की कामना से पुनः प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। मैंने कहा, अनाथ नंदन, सौभाग्य की बात है कि आप स्वकुशल लौट आए और वह शत्रु आपके हाथ से मारा गया। मैं आपके बिना अनाथ हो रहा था, अब एकमात्र आप ही मेरे नाथ हैं। यह बहुत सी तिलियों से युक्त तथा उदित हुए पूर्ण चंद्रमा के समान श्वेत छत्र मैं आपके मस्तक पर लगाता और चवट डुलाता हूँ, आप इन्हें स्वीकार करें। वानरराज, मैं बहुत दुखित होकर 1 वर्ष तक उस बिल के दरवाजे पर खड़ा रहा। उसके बाद बिल के भीतर से खून की धारा निकली। द्वार पर वह रख देखकर मेरा हृदय शोक से उद्विग्न हो उठा और मेरी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो गई। तब उस बिल के द्वार को एक पर्वत शिखर से ढककर मैं उस स्थान से हट गया और पुनः किष्किंधापुरी में चला आया। यहाँ विषाद पूर्वक मुझे अकेला लौटे देख पूर्ववासियों मंत्रियों ने ही इस पर राज पर मेरा अभिषेक कर दिया। मैंने स्वेच्छा से इस राज्य को ग्रहण नहीं किया है। अंत अज्ञानवश होने वाले मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। आप यहाँ के सम्मानित राजा हैं और मैं सदा आपका पूर्वव्रत सेवक हूँ।
आपके वियोग से ही राजा के पद पर मेरी यह नियुक्ति की गई। मंत्रियों, पुरवासियों और नगर सहित आपका ये सारा अंकटक राज्य मेरे पास धरोहर के रूप में रखा था। अब इसे मैं आपकी सेवा में लौटा रहा हूँ। सौम्य शत्रुनंदन, आप मुझ पर क्रोध न करें। राजन, मैं इसके लिए मस्तक झुकाकर प्रार्थना करता हूँ और हाथ जोड़ता हूँ। मंत्रियों तथा पुरवासियों ने मिलकर जबरदस्ती मुझे यह राज्य पर बिठाया है, वह भी इसलिए कि राजा से रहित राज्य देखकर कोई शत्रु इसे जीतने की इच्छा से आक्रमण न कर बैठे। मैंने यह सारी बातें बड़े प्रेम से कही थी, किंतु इस वानर ने मुझे डांट कर कहा, तू धिक्कार है। यूं कहकर उसने मुझे और भी बहुत कठोर बातें सुनाई। तत्पश्चात उसने प्रजाजनों और सामान्य मंत्रों को बुलाया और हृदय के बीच में मेरे प्रति अत्यंत निंदित वचन कहा। वह बोला, आप लोगों से मालूम होगा कि एक दिन रात में मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा से मायावी नामक महान असुर यहाँ आया था। उसने क्रोध में भरकर पहले मुझे युद्ध के लिए ललकारा। उसकी वह ललकार सुनकर मैं राजभवन से निकल पड़ा। उस समय यह क्रूर स्वभाव वाला मेरा भाई भी तुरंत ही मेरे पीछे पीछे आया। यद्यपि वह असुर बड़ा बलवान था, यद्यपि मुझे एक दूसरे सहायक के साथ देखते ही भयभीत हो उस रात में भाग चला। हम दोनों भाइयों को आते देख वह बड़े वेग से दौड़ा और एक विशाल गुफा में घुस गया। उस अत्यंत भयंकर विशाल गुफा में उस असुर को घुसा हुआ जानकर मैंने इस क्रूरदर्शी भाई से कहा, सुग्रीव, इस शत्रु को मारे बिना मैं यहाँ से किष्किंधापुरी को लौट चलने में असमर्थ हूँ। अंत जब तक असुर को मारकर लौटता हूँ तब तक तुम इस गुफा के दरवाजे पर रह के मेरी प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर ये तो यहाँ खड़ा है ही, ऐसा विश्वास करके मैं उस अत्यंत दुर्गम गुफा के भीतर प्रविष्ट हुआ। भीतर जाकर मैं उस दानव की खोज करने लगा और इसी में मेरा वहाँ एक वर्ष समय बीत गया। इसके बाद मैंने उस भयंकर शत्रु को देखा। इतने दिनों तक उससे न मिलने से मेरे मन में कोई क्लेश या उदासीनता नहीं हुई थी। मैंने उसे अपने समस्त बंधु बांधवों सहित तत्काल काल के गाल में डाल दिया। उसके मुख से और छाती से भूतल पर रक्त का ऐसा प्रभाव जारी हुआ जिससे वह सारी दुर्गम गुफा भर गई। इस तरह उस पराक्रमी शत्रु का सुखपूर्वक वध करके जब मैं लौटा तब मुझे निकलने का कोई मार्ग ही नहीं दिखाई देता था, क्योंकि बिल का दरवाजा बंद कर दिया गया था। मैंने सुग्रीव सुग्रीव कहकर बारंबार पुकारा, किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने बार लात मारकर किसी तरह उस पत्थर को पीछे की ओर ढकेला। उसके बाद गुफा द्वार से निकलकर यहाँ की राह पकड़े मैं इस नगर में लौटा हूँ। यह सुग्रीव ऐसा क्रूर और निर्दयी है कि इसने भातृ प्रेम को भुला दिया और सारा राज्य अपने हाथ में लेने के लिए मुझे उस गुफा के अंदर बंद कर दिया था। ऐसा कहकर वानरराज वाली ने निर्भयता पूर्वक मुझे घर से निकाल दिया। उस समय मेरे शरीर पर एक ही वस्त्र रह गया था। रघुनंदन, उसने मुझे घर से निकाल ही दिया, मेरी स्त्री भी छीन ली। उसके भय से वनों और समुद्र सहित सारी पृथ्वी पर मारा मारा फिरता रहा। अंत तो गत्वा मैं भार्या हरण के दुख से दुखी हो इस श्रेष्ठ पर्वत ऋषिमुख पर चला आया, क्योंकि यह विशेष कारणवश बाली के लिए इस स्थान पर आक्रमण करना बहुत कठिन था। रघुनाथ जी, यही वाली के साथ मेरे वैर पड़ने की विस्तृत कथा है। यह सब मैंने आपको सुना दी। देखिए, बिना अपराध के ही मुझे यह सब संकट भोगना पड़ता है। वीरवर, आप संपूर्ण जगत का भय दूर करने वाले हैं। मुझ पर कृपा कीजिए और वाली का दमन करके मुझे उसके भय से बचाइए। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्म के ज्ञाता परम तपस्वी श्री रामचंद्र जी ने उनसे हंसते हुए ये धर्मयुक्त वचन कहना आरंभ किया। मित्र, ये मेरे सूर्य के समान तेजस्वी तीखे बाण अमोघ हैं, जो दुराचारी वाली पर रोष पूर्वक पड़ेंगे। जब तक तुम्हारी भार्या का अपहरण करने वाले उस वानर को मैं अपने सामने नहीं देखता हूँ, तब तक सदाचार को कलंकित करने वाला वह पापात्मा वाली जीवन धारण कर ले। मैं अपने ही अनुमान से समझता हूँ कि तुम शोक से समुद्र में डूब गए हो। मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। तुम अपनी पत्नी तथा विशाल राज्यों को अवश्य प्राप्त करोगे। श्री राम का यह वचन हर्ष और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला था। उसे सुनकर सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वह बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहने लगे। श्री रामचंद्र जी वचन हर्ष और पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला था। उसे सुनकर सुग्रीव ने उसके प्रति अपनी आदर प्रकट किया और श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार प्रशंसा की। प्रभु, आपके बाण प्रज्वलित, तीक्ष्ण और मर्म भेदी हैं।
यदि आप कुपित हो जाएं तो इनके द्वारा प्रलय काल के सूर्य की भांति समस्त लोगों को भस्म कर सकते हैं। इसमें आशंका की बात नहीं है। परंतु वाली जैसे पुरुषार्थ है, जो बल है और जैसा धैर्य है, वह सब एकचित होकर सुन लीजिए। इसके बाद जैसा उचित हो कीजिएगा। वाली सूर्योदय के पहले ही पश्चिम समुद्र से पूर्व समुद्र तक, दक्षिण और दक्षिण सागर से उत्तर तक घूम आता है, फिर भी वह थकता नहीं है। पराक्रमी वाली पर्वतों की चोटियों पर चढ़कर बड़े बड़े शिखरों को बलपूर्वक उठा लेता है और ऊपर को उछालकर फिर उसे हाथों में थाम लेता है। वनों में नाना प्रकार के जो बहुत से सदृढ़ वृक्ष हैं, उन्हें अपनी बल को प्रकट करते हुए वाली ने वेग पूर्वक तोड़ डाला है। पहले की बात है कि यहाँ एक दुदुम्बी नामक असुर रहता था, जो भैंसों के रूप में दिखाई देता था। वह ऊंचाई में कैलाश पर्वत के समान जान पड़ता था। पराक्रमी दुदुम्बी अपने शरीर में 1000 हाथियों का बल रखता था। बल के घमंड में भरा हुआ वह विशालकाय दुरात्मा दानव अपने को मिले हुए वरदान से मोहित हो सरिताओं के स्वामी समुद्र के पास गया, जिसमें उत्ताल तरंगे उठ रही थी, तथा जो रत्नों की निधि है, उस महान जला राशि से परिपूर्ण समुद्र को लांघकर उसे कुछ भी न समझकर दुदुम्बी ने उसके अधिष्ठाता देवता से कहा, मुझे अपने साथ युद्ध का अवसर दो। राजन, उस समय महान बलशाली धर्मात्मा समुद्र उस काल प्रेरित असुर से इस प्रकार बोला, युद्ध विशारद वीर, मैं तुम्हें युद्ध का अवसर देने, तुम्हारे साथ युद्ध करने में असमर्थ हूँ। जो तुम्हें युद्ध प्रदान करे उसका नाम बतलाता हूँ, सुनो। विशाल वन में जो पर्वतों का राजा और भगवान शंकर का ससुर है, तपस्वी जनों का सबसे बड़ा आश्रय और संसार में हिमवान नाम से विख्यात है, जहाँ से जल के बड़े बड़े स्रोत प्रकट हुए हैं तथा वहाँ बहुत सी कंदराएं और झरने हैं, वह गिरिराज हिमालय ही तुम्हारे साथ युद्ध करने में समर्थ है। वह तुम्हें अनुपम प्रीति प्रदान कर सकता है। यह सुनकर असुर शिरोमणि दुदुम्बी समुद्र को डरा हुआ जान धनुष से छूटे हुए बाण की भांति तुरंत हिमालय के वन में जा पहुंचा और उस पर्वत के गजराजों के समान विशाल श्वेत शिलाओं को बारंबार भूमि पर फेंकने और गरजने लगा। उस श्वेत बादल के समान आकार धारण किए सौम्य स्वभाव वाले हिमवान वहां प्रकट हुए। उनकी आकृति प्रसन्नता को बढ़ाने वाली थी। वे अपने ही शिखर पर खड़े होकर बोले, धर्म वत्सल दुदुम्बे, तुम मुझे क्लेश न दो। मैं युद्ध कर में कुशल नहीं हूँ, मैं तो केवल तपस्वी जनों का निवास स्थान हूँ। बुद्धिमान गिरिराज हिमालय की यह बात सुनकर दुदुम्बी के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वह इस प्रकार बोला, यदि तुम युद्ध करने में असमर्थ हो अथवा मेरे भय से युद्ध की चेष्टा से विरक्त हो रहे हो, तो मुझे उस वीर का नाम बताओ जो युद्ध की इच्छा रखने वाले मुझको अपने साथ युद्ध करने का अवसर दे। उसकी यह बात सुनकर बातचीत में कुशल धर्मात्मा हिमवान ने श्रेष्ठ असुर से, जिसके लिए पहले किसी ने किसी प्रतिद्वंदी योद्धा का नाम नहीं बताया था, क्रोध पूर्वक कहा, महाप्राज्ञ दानवराज, बाली नाम से प्रसिद्ध एक परम तेजस्वी और प्रतापी वानर है, जो देवराज इंद्र का पुत्र है और अनुपम शोभा से पूर्ण किष्किंधा नामक पुरी में निवास करता है। वह बड़े बुद्धिमान और युद्ध में कला में निपुण है। वह ही तुमसे जूझने में समर्थ हैं। जैसे इंद्र ने नमुची को युद्ध का अवसर दिया था, उसी प्रकार बाली तुम्हें द्वंद्व युद्ध प्रदान कर सकते हैं। यदि तुम यहाँ युद्ध चाहते हो तो शीघ्र चले जाओ, क्योंकि बाली के लिए किसी शत्रु का ललकार का सहना बहुत कठिन है। वह युद्ध कर में सदा शूरता प्रकट करने वाले हैं। हिमवान की बात सुनकर क्रोध से भरा हुआ दुदुम्बी तत्काल बाली के किष्किंधापुरी में जा पहुंचा। उसने भैंसे का रूप धारण कर रखा था। उसके सींग बड़े तीखे थे। वह भयंकर था और वर्ष काल के आकाश में छाए हुए जल से भरे महान मेघ के समान जान पड़ता था। वह महाबली दुदुम्बी किष्किंधापुरी के द्वार पर आकर भूमि को कांपता हुआ जोर जोर से गरजना करने लगा, मानो दुदुम्बी का गंभीर नाद कर रहा हो। वह आसपास के वृक्षों को तोड़ता, धरती को खूरों से खोदता और घमंड में आकर पुरी के दरवाजे को सींगों से खरोचता हुआ युद्ध के लिए डट गया। बाली उस समय अंतपुर में था। उस दानव की गरजना सुनकर वह अमर्ष से भर गया और तारों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति स्त्रियों से घिरा हुआ नगर के बाहर निकल आया। समस्त वनचारी वानरों के राजा वाली ने वान सुस्पष्ट अक्षरों और पदों से युक्त परिमित वाणी में उस दुदुम्बी से कहा, महाबली दुदुम्बे, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ।
तुम इस नगर द्वार को रोककर क्यों गरज रहे हो? अपने प्राणों की रक्षा करो। बुद्धिमान वानरराज वाली के ये वचन सुनकर दुदुम्बी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह उससे इस प्रकार बोला, वीर, तुम्हें स्त्रियों के समीप ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। मुझे युद्ध का अवसर दो, तब मैं तुम्हारा बल समझूंगा। अथवा वानर, मैं आज की रात अपने क्रोध को रोक रहूंगा। तुम स्वेच्छानुसार काम भोग के लिए सूर्योदय तक समय मुझसे ले लो। वानरों को हृदय से लगाकर जिसे जो कुछ देना हो दे दो। तुम समस्त कपियों के राजा होना, अपने सहृदयों से मिल लो और सलाह कर लो। किष्किंधापुरी को अच्छी तरह देख लो। अपने समान पुत्र आदि को इस नगरी के राज्य पर अभिषेक कर दो और स्त्रियों के साथ आज जी भर के क्रीड़ा कर लो। इसके बाद मैं तुम्हारा घमंड चूर कर दूंगा। जो मधुपान से मत, असावधान, युद्ध से भगे हुए, अस्त्र रहित, दुर्बल, तुम्हारे जैसे स्त्रियों से घिरे हुए तथा मनमोदित पुरुष का वध करता है, वह जगत में गर्भ हत्यारा कहा जाता है। यह सुनकर बाली मन मन मुस्कुराकर तारा आदि सब स्त्रियों को दूर हटा उस असुर राज से क्रोध पूर्वक बोला, यदि तुम युद्ध के लिए निर्भय होकर खड़े हो तो यह न समझो कि यह वाली मधु पीकर मतवाला हो गया है। मेरे इस मत को तुम युद्ध स्थल में उत्साह वृद्धि के लिए वीरों द्वारा किया जाने वाला औषध विशेषक पान समझो। उससे ऐसा कहकर पिता इंद्र की दी हुई विजयदायिनी सुवर्ण माला को गले में डालकर वाली कुपित हो युद्ध के लिए खड़ा हो गया। कपिश्रेष्ठ वाली ने पर्वतकार दुदुम्बी के दोनों सिंग पकड़कर उस समय गरजना करते हुए उसे बारंबार घुमाया। फिर बलपूर्वक उसे धरती पर दे मारा और बड़े जोर से सिंहनाद किया। पृथ्वी पर गिराए जाते समय उसके दोनों कानों से खून की धाराएं बहने लगी। क्रोध में आवेश में युक्त हो वह एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले उन दोनों दुदुम्बी और वाली में घोर युद्ध होने लगा। उस समय इंद्र के तुल्य पराक्रमी वाली दुदुम्बी पर मुक्कों, लातों, घुटनों, शिलाओं और वृक्षों से प्रहार करने लगा। उस युद्ध स्थल में परस्पर प्रहार करते हुए वानर और असुर दोनों योद्धाओं में से असुर की शक्ति तो घटने लगी और इंद्र कुमार बाली का बल बढ़ने लगा। उन दोनों में वहाँ प्राणांतकारी युद्ध छिड़ गया। उस समय बाली ने दुदुम्बी को उठाकर पृथ्वी पर दे मारा और साथ ही अपने शरीर से उसको दबा दिया, जिससे दुदुम्बी पिस गया। गिरते समय उसके शरीर के समस्त छिद्रों से बहुत सा रक्त बहने लगा। वह महाभाव असुर पृथ्वी पर गिरा और मर गया। जब उसके प्राण निकल गए और चेतना लुप्त हो गई, तब बलवान बाली ने उसे दोनों हाथ से उठाकर एक साधारण वेग से 1 योजन दूर फेंक दिया। वेग पूर्वक फेंके गए उस असुर के मुख से निकली हुई रक्त की बहुत सी बूंदें हवा के साथ उड़कर मतंग मुनि के आश्रम पर पड़ गई। महाभाग, वहां पड़े उन रक्त बिंदुओं को देखकर मतंग मुनि कुपित हो उठे और इस विचार में पड़ गए कि यह कौन है जो यहाँ रक्त के छींटे डाल गया है। इस दुष्ट ने सहसा मेरे शरीर के रक्त का स्पर्श कर दिया। यह दुरात्मा, दुर्बुद्धि, अजीतात्मा और मूर्ख कौन है? ऐसा कहकर मुनिवर मतंग ने बाहर निकलकर देखा तो उन्हें यह पर्वतकार भैंस पृथ्वी पर प्राणहीन होकर बड़ा दिखाई दिया। उन्होंने अपने तपोबल से ये जान लिया कि यह एक वानर के करतूत है। अंत उस लाश को फेंकने वाला वानर के प्रति उन्होंने बड़ा भारी शाप दिया, जिसके खून से छींटे डालकर मेरे निवास स्थान इस वन को अपवित्र कर दिया है। वह आज से इस वन में प्रवेश न करे। यदि वह प्रवेश करेगा तो उसका वध हो जाएगा। इस असुर के शरीर को इधर फेंककर जिसने इन वृक्षों को तोड़ डाला है, वह दुर्बुद्धि यदि मेरे आश्रम के चारों ओर पूरे 1 योजन की भूमि में पैर रखेगा तो अवश्य ही उसके प्राणों से हाथ धो बैठेगा। उस वाली के जो कोई सचिव भी मेरे इस वन में रहते हों, उन्हें अब यहाँ का निवास त्याग देना चाहिए। वे मेरी आज्ञा सुनकर सुखपूर्वक यहाँ से चले जाएं। यदि वे रहेंगे तो उन्हें भी निश्चय ही शाप दे दूंगा। मैंने अपने इस वन की सदा पुत्र की भांति रक्षा की है। जो इस पत्र और अंकर का विनाश करता था, फल मूल का अभाव करने के लिए यहाँ रहेंगे, वे अवश्य शाप के भोगी होंगे। आज का दिन उन सबके आने जाने या रहने की अंतिम अवधि है। आज भर के लिए मैं उन सबको छुट्टी देता हूँ। कल से जो कोई वानर यहाँ मेरी दृष्टि में पड़ जाएगा, वह कई हजार वर्षों के लिए पत्थर हो जाएगा। मुनि के इस वचन को सुनकर वे सभी वानर मतंग वन से निकल गए। उन्हें देखकर वाली ने पूछा, मतंग वन में निवास करने वाले आप सभी वानर मेरे पास क्यों चले आए? वनवासियां तो कुशल तो है ना?
तब उन सभी वानरों ने स्वर्ण मालाधारी वाली से अपने आने का सब कारण बताया तथा जो वाली को शाप हुआ था उसे भी कह सुनाया। वानरों की कही हुई बात सुनकर महर्षि मतंग के पास गया और हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा, किंतु महर्षि ने उसका आदर नहीं किया। वह चुपचाप अपने आश्रम में चले गए। इधर वाली शाप प्राप्त होने के भय से तो बहुत ही व्याकुल हो गया। नरेश्वर, तब से उस शाप के भय से डरा हुआ बाली इस महान पर्वत ऋषिमुख के स्थानों में न तो कभी प्रवेश करना चाहता है और न इस पर्वत को देखना ही चाहता है। श्री राम, यहाँ उनका प्रवेश होना असंभव है, यह जानकर मैं अपने मंत्रियों के साथ इस महान वन में विषाद शून्य होकर विचरता हूँ। यह रहा दुदुम्बी की हड्डियों का ढेर, जो एक महान पर्वत शिखर के समान जान पड़ता है। वाली ने उसके बल के घमंड में आकर दुदुम्बी के शरीर को इतनी दूर फेंका था। ये 7 साल के विशाल एवं मोटे वृक्ष हैं, जो अनेक उत्तम शाखाओं से सुशोभित होते हैं। वाली इनमें से एक एक को बलपूर्वक हिलाकर पत्रहीन कर देता है। श्री राम, यह मैंने वाली के अनुपम पराक्रम को प्रकाशित किया है। नरेश्वर, आप इस वाली को समरंगन में कैसे मार सकेंगे? सुग्रीव के ऐसे कहने पर लक्ष्मण को बड़ी हंसी आई। वह हंसते हुए ही बोले, कौन सा काम कर देने पर तुम्हें विश्वास होगा कि श्री रामचंद्र जी वाली का वध कर सकेंगे? तब सुग्रीव ने उनसे कहा, पूर्व काल में वाली ने साल के इन 7 वृक्षों को एक एक करके कई बार बीन डाला है। अंश श्री रामचंद्र जी भी यदि इनमें से किसी एक वृक्ष को एक ही बाण से छेड़ डालेंगे तो इनका पराक्रम देख के मुझे वाली के मारे जाने का विश्वास हो जाएगा। लक्ष्मण, यदि इस महापुरुषधारी दुदुम्बी की हड्डी को एक ही पैर से उठाकर बलपूर्वक 200 धनुष की दूरी पर फेंक सकें तो मैं यह मान लूंगा कि इनके हाथ से बाली का वध हो सकता है। जिनके नेत्र प्राण कुछ कुछ लाल थे, उन श्री राम से ऐसा कहकर सुग्रीव 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार में पड़े रहे। इसके बाद वे ककुत से कुलभूषण श्री राम से फिर बोले, बाली शूर है और स्वयं भी उसे अपने शौर्य पर अभिमान है। उसके बल अपुरुषार्थ विख्यात हैं। वह बलवान वानर अब तक के युद्ध में कभी पराजित नहीं हुआ है। इसके ऐसे ऐसे कर्म देखे जाते हैं जो देवताओं के लिए दुष्कर हैं और जिनका चिंतन करके भयभीत हो मैं इस अक्षय ऋषिमुख पर्वत की शरण ली है। वानर राज वाली को जीतना दूसरों के लिए असंभव है। उस पर आक्रमण अथवा उसका तिरस्कार भी नहीं किया जा सकता। वह शत्रु की ललकार को सह नहीं सकता। जब मैं उसके प्रभाव का चिंतन करता हूँ तो इस ऋषिमुख पर्वत को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ पाता हूँ। ये हनुमान आदि मेरे श्रेष्ठ सचिव मुझसे अनुराग रखने वाले हैं। इनके साथ रहकर भी मैं इस विशाल वन में वाली से उद्विग्न और शंकित होकर ही विचरता हूँ। मित्र वत्सल, आप मुझे परम सप्रणीय श्रेष्ठ मित्र मिल गए हैं। पुरुष सिंह, आप मेरे लिए हिमालय के समान हैं और मैं आपका आश्रय ले चुका हूँ, इसलिए अब मुझे निर्भय हो जाना चाहिए। किंतु रघुनंदन, मैं उस बलशाली दुष्भ्राता के बल पराक्रम को जानता हूँ और सरमर भूमि में आपकी पराक्रम मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखा है। प्रभु, अवश्य ही मैं बाली से अपनी तुलना नहीं करता हूँ, न तो आपको डराता हूँ और न आपका अपमान ही करता हूँ। बाली के भयानक कर्मों ने ही मेरे हृदय में कातरता उत्पन्न कर दी है। रघुनंदन, नीचे ही आपकी वाणी मेरे लिए प्रमाणभूत है, विश्वसनीय है, क्योंकि आपका धैर्य और आपकी यह दिव्य आकृति आदि गुण राख से ढकी हुई आग के समान आपके उत्कृष्ट तेज को सूचित कर रही है। महात्मा, सुग्रीव की यह बात सुनकर भगवान श्री राम पहले तो मुस्कुराए, फिर उस वानर की बात का उत्तर देते हुए उससे बोले, वानर, यदि तुम्हें इस समय पराक्रम के विषय में हम लोगों पर विश्वास नहीं होता तो युद्ध के समय हम तुम्हें उसका उत्तम विश्वास करा देंगे। ऐसा कहकर सुग्रीव को सांत्वना देते हुए लक्ष्मण के बड़े भाई महाभाव बलवान श्री रघुनाथ जी ने खिलवाड़ में ही दुदुम्बी के शरीर को अपने पैर के अंगूठे से टांग लिया और उस असुर के उस सूखे हुए कंकाल को पैर के अंगूठे से 10 योजन दूर फेंक दिया। उसके शरीर को फेंका गया देख सुग्रीव ने लक्ष्मण और वानरों के सामने ही तपते हुए सूर्य के समान तेजस्वी वीर श्री रामचंद्र जी से पुनः यह अर्थ भरी बात कही, सखे, मेरा भाई वाली उस समय मद और युद्ध से थका हुआ था और दुदुम्बी का यह शरीर खून से भीगा हुआ, मांस युक्त और नया था।
इस दिशा में उसके शरीर को पूर्व काल में दूर फेंका था। परंतु रघुनंदन, इस समय यह मांसहीन होने के कारण तिनके के समान हल्का हो गया है और अपने हर्ष और उत्साह से युक्त होकर इसे फेंका है। अंत श्री राम, इस लाश को फेंकने पर भी यह नहीं जाना जा सकता कि आपका बल अधिक है या उसका, क्योंकि वह गीला था और यह सूखा। यह इन दोनों अवस्थाओं में महान अंतर है। तात, आपके और उसके बल में वही संशय अब तक बन रहा है। अब इस एक साल वृक्ष को निर्दिन कर देने पर दोनों के बलाबल का स्पष्टीकरण हो जाएगा। आपका यह धनुष हाथी से फैली हुई सून के समान विशाल है। आप इस पर प्रत्यंचा चढ़ाइए और इसे कान तक खींच के साल वृक्ष को लक्ष्य करके एक विशाल बाण छोड़िए। इसमें संदेह नहीं कि आपका छोड़ा हुआ बाण उस विशाल वृक्ष को विदीर्ण कर देगा। राजन, अब विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी शपथ दिलाकर कहता हूँ, आप मेरा यह प्रिय कार्य अवश्य कीजिए। जैसे संपूर्ण तेजों से सदा सूर्यदेव ही श्रेष्ठ है, जैसे बड़े बड़े पर्वतों में गिरिराज हिमवान श्रेष्ठ है, और जैसे चौपायों में सिंह श्रेष्ठ है, उसी तरह पराक्रम के विषय में सब मनुष्य में आप ही श्रेष्ठ है। सुग्रीव के सुंदर ढंग से कहे हुए इस वचन को सुनकर महातेजस्वी श्री राम ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए धनुष हाथ में लिया। दूसरों को मान देने वाले श्री रघुनाथ जी ने वह भयंकर धनुष और एक बाण लेकर धनुष की टंकार से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाते हुए एक बाण को साल वृक्ष की ओर छोड़ दिया। उन बलवान वीर शिरोमणि के द्वारा छोड़ा गया वह स्वर्ण भूषित बाण उन सातों साल वृक्षों को एक ही साथ बीनकर पर्वत और पृथ्वी के सातों तलों को छेदता हुआ पाताल में चला गया। इस प्रकार एक ही मुहूर्त में उन सबका भेदन करके वह महान वेगशाली बाण पुनः वहां से निकलकर उनके तरकश में ही प्रविष्ट हो गया। श्री राम के बाण के वेग से उन सातों साल वृक्षों को विदीर्ण हुआ देख बानर शिरोमणि सुग्रीव को बड़ा विस्मय हुआ। साथ ही उन्हें मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई। सुग्रीव ने हाथ जोड़कर धरती पर माथा टेक दिया और श्री रघुनाथ जी को साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम के लिए झुकते समय उनके कंठादि भूषण लटकते हुए दिखाई देते थे। श्री राम के उस महान कर्म से अत्यंत प्रसन्न हो उन्होंने सामने खड़े हुए संपूर्ण अस्त्र वेक्ताओं में श्रेष्ठ धर्मज्ञ शूरवीर श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार कहा, पुरुष प्रवर भगवान, आप तो अपने बाणों से सम्रांगन में इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का वध भी करने में समर्थ हैं। फिर वाली को मारना आपके लिए कौन बड़ी बात है। काकुत्स्य, जिन्होंने 7 बड़े बड़े साल वृक्ष पर्वत और पृथ्वी को एक ही बाण से विदीर्ण कर डाला, उन्हीं आपके समक्ष युद्ध के मुहाने पर कौन ठहर सकता है। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी आपको सहृदय के रूप में पाकर आज मेरा सारा शोक दूर हो गया। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। ककुत्स्य कुलभूषण, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप आज ही मेरे प्रिय करने के लिए उस वाली का जो भाई के रूप में मेरा शत्रु है वध कर डालिए। सुग्रीव श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण के समान प्रिय हो गए थे। उनकी बात सुनकर महाप्राज्ञ श्री राम ने अपने उस प्रिय सहृदय को हृदय से लगा लिया और इस प्रकार उत्तर दिया, सुग्रीव, हम लोग शीघ्र ही इस स्थान से किष्किंधा को चलते हैं। तुम आगे जाओ और जाकर व्यर्थ ही भाई कहलाने वाले वाली को युद्ध के लिए ललकारो। तदनंतर वह सब लोग वाली की राजधानी किष्किंधापुर में गए और वहां गहन वन के भीतर वृक्षों की आड़ में आने पर छिपकर खड़े हो गए। सुग्रीव ने लंगोट से अपनी कमर खूब कस ली और वाली को बुलाने के लिए भयंकर गर्जना की। वेग पूर्वक किए हुए सिंहनाद से मानो वह आकाश को फाड़ डाले थे। भाई के सिंहनाद सुनकर महाबली वाली को बड़ा क्रोध हुआ। वह अमर्ष में भरकर अस्ताचल से नीचे जाने वाले सूर्य के समान बड़े वेग से धरती से निकला। फिर तो वाली और सुग्रीव में बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। मानव आकाश में पुनः बुध और मंगल इन दोनों ग्रहों में घोर संग्राम हो रहा हो। वे दोनों भाई क्रोध से मूर्छित हो एक दूसरे पर वज्र और अश्नि के समान तमाचों और घूंसों से प्रहार करने लगे। उसी समय श्री रामचंद्र जी ने धनुष हाथ में लिया और उन दोनों की ओर देखा। वे दोनों वीर अश्विनी कुमार की भांति परस्पर मिलते जुलते दिखाई दिए। श्री रामचंद्र जी को यह पता न चला कि इनमें से कौन सुग्रीव और कौन वाली, इसलिए उन्होंने अपना वह प्राणकारी बाण छोड़ने का विचार स्थगित किया।
इसी बीच में बाली ने सुग्रीव के पांव उखाड़ दिए और वह अपनी रक्षक श्री रघुनाथ जी को न देखकर ऋषिमुख पर्वत की ओर भागा। वह बहुत थक गए थे। उनका सारा शरीर लहू लुहान और प्रहारों से जर्जर हो रहा था। इतने पर भी वाली ने क्रोधपूर्वक उसका पीछा किया, किंतु वह मतंग मुनि के महान वन में घुस गए। सुग्रीव को उस वन में प्रविष्ट हुआ देख महाबली वाली शाप के भय से वहां नहीं गया और जाओ तुम बच गए ऐसा कहकर वहां से लौट आया। इधर श्री रघुनाथ जी भी अपने भाई लक्ष्मण तथा श्री हनुमान जी के साथ उसी समय वन में आ गए जहाँ वानर सुग्रीव विद्यमान थे। लक्ष्मण से श्री राम को आया देख सुग्रीव को बड़ी लज्जा हुई और वह पृथ्वी की ओर देखते हुए दीन वाणी में उनसे बोले, रघुनंदन, आपने अपना पराक्रम दिखाया और मुझे यह कहकर भेज दिया कि जाओ वाली को युद्ध के लिए ललकारो। यह सब हो जाने पर आपने शत्रु से पिटवाया और स्वयं छिप गए। बताइए इस समय आपने ऐसा क्यों किया? आपको उसी समय सच सच बता देना चाहिए था कि मैं बाली को नहीं मारूंगा। ऐसी दशा में यहाँ से उसके पास जाता ही नहीं। महामना सुग्रीव के वह दीन वाणी द्वारा इस प्रकार करुणाजनक बात कहने लगे। तब श्री राम ने फिर उनसे बोले, तात सुग्रीव, मेरी बात सुनो, क्रोध को अपने मन से निकाल दो। मैंने क्यों बाण नहीं चलाया इसका कारण बतलाता हूँ। सुग्रीव, वेशभूषा, कद और काल ढाल में तुम और बाली दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हो। स्वर, कांति, दृष्टि, पराक्रम और बोलचाल के द्वारा भी मुझे तुम दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। वानर श्रेष्ठ, तुम दोनों के रूप की इतनी समानता देखकर मैं मोह में पड़ गया, तुम्हें पहचान न सका। इसलिए मैंने अपने महान वेगशाली शत्रु संहारक बाण नहीं छोड़ा। मेरा यह भयंकर बाण शत्रु के प्राण लेने वाला था। इसलिए तुम दोनों की समानता में संदेह में पड़कर मैंने उस बाण को नहीं छोड़ा। सोचा कहीं ऐसा न हो कि हम दोनों की मूल उद्देश्य का ही विनाश हो जाए। वीर वानर राज, यदि अनजान में या जल्दबाजी के कारण मेरे बाण से तुम ही मारे जाते तो मेरी बालोचित चपलता और मूढ़ता ही सिद्ध होती। जिसको अभय दान दे दिया गया हो उसका वध करने से भारी पाप होता है। यह एक अद्भुत पातक है। ये समय में लक्ष्मण और सुंदरी सीता सब तुम्हारे अधीन है। इस वन में तुम्हारे हम लोगों के आश्रय हो, इसलिए वानरराज शंका न करो, पुनः चलकर युद्ध प्रारंभ करो। तुम इसी मुहूर्त में बाली को मेरे एक ही बाण का निशान बनकर धरती पर लौटता पाओगे। वानर नरेश्वर, अपनी पहचान के लिए तुम कोई चिन्ह धारण कर लो जिससे द्वंद्व युद्ध में प्रवृत्त होने पर मैं तुम्हें पहचान सकूं। सुग्रीव से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, यह उत्तम लक्षणों से युक्त गज पुष्पी लता फूल रही है, उसे उखाड़कर तुम महामना सुग्रीव के गले में पहना दो। यह आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने पर्वत के किनारे उत्पन्न हुई फूलों से भरी वह गज पुष्पी लता उखाड़कर सुग्रीव के गले में डाल दी। गले में पड़ी हुई उस लता से श्रीमान सुग्रीव वक पंक्ति से अलंकृत संध्या काल के मेघ की भांति शोभा पाने लगे। श्री राम के वचन से आश्वासन पाकर अपने सुंदर शरीर से शोभा पाने वाले सुग्रीव श्री रघुनाथ जी के साथ फिर किष्किंधापुरी में पहुंचे। लक्ष्मण के बड़े भाई धर्मात्मा श्री राम सुग्रीव को साथ लेकर पुनः ऋषिमुख से उस किष्किंधापुरी की ओर चले जो बाली के पराक्रम से सुरक्षित था। अपने स्वर्ण भूषित विशाल धनुष को उठाकर और युद्ध में सफलता दिखाने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी वानों को लेकर श्री राम वहां से प्रस्थित हुए। महात्मा रघुनाथ जी के आगे आगे सुगठित ग्रीवा वाले सुग्रीव और महाबली लक्ष्मण चल रहे थे और उनके पीछे वीर हनुमान, नल, पराक्रमी नील तथा वानर यूथपोंको के यूथपति महातेजस्वी तार चल रहे थे। वह सब लोग फूलों के भार से झुके हुए वृक्ष और स्वच्छ जल वाली समुद्रगामिनी नदियां, कंदरों, पर्वतों, शिला विवरों, गुफाओं, मुख्य शिखरों और सुंदर दिखाई देने वाले गहन गुफाओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। उन्होंने मार्ग में ऐसे सजल सरोवरों को भी देखा जो वैदुर्य मनीष के समान रंग वाले, निर्मल जल और कम खिले हुए मुकुल युक्त कमलों से सुशोभित थे। कांडव, सारस, हंस, वंजुल, जलमुर्ग, चक्रवाक तथा अन्य पक्षी उन सरोवरों में चहचहा रहे थे। उन सबकी प्रतिध्वनि वहां गूंज रही थी।
स्थलों में सब और हरी हरी कोमल घास के अंकुरित का आहार करने वाले वनचारी हरिण कहीं निर्भय होकर चलते थे और कहीं खड़े दिखाई देते थे। इन सबको देखते हुए श्री राम आदि किष्किंधा की ओर जा रहे थे। वह सफेद दांतों से सुशोभित थे, देखने में भयंकर थे, अकेले विचरते थे और किनारों को खोदकर नष्ट कर देने के कारण सरोवरों के शत्रु समझे जाते थे। ऐसे दो दांतों वाले मदमती जंगली हाथी चलते फिरते पर्वतों के समान जाते दिखाई देते थे। उन्होंने अपने दांतों से पर्वत के तट प्रांत को विदीर्ण कर दिया था। कई हाथी जैसे विशालकाय वानर दृष्टिगोचर होते थे, जो धरती की धूल से नहा उठे थे। उनके सिवा उन वन में और भी बहुत से जंगली जीव जंतु तथा आकाशचारी पक्षी विचरते देखे जाते थे। इन सबको देखते ही श्री राम आदि सब लोग सुग्रीव के वशवर्ती हो तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। उन यात्रा करने वाले लोगों में वहाँ रघुकुल नंदन श्री राम ने वृक्ष समूह से सघन वन को देखकर सुग्रीव से कहा, वानरराज, आकाश में मेघ के भांति जो यह वृक्षों का समूह प्रकाशित हो रहा है, क्या है? यह इतना विस्तृत और है कि मेघों की घटा के समान छा रहा है। इसके किनारे किनारे केले के वृक्ष लगे हुए हैं, जिनमें वह सारा वृक्ष समूह घिर गया है। सखी, यह कौन सा वन है, यह मैं जानना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे द्वारा मेरे इस कौतूहल का निवारण हो। महात्मा रघुनाथ जी की यह बात सुनकर सुग्रीव चलते चलते ही उस विशाल वन के विषय में बताना प्रारंभ किया। रघुनंदन, यह एक विस्तृत आश्रम है जो सबके आश्रम का निवारण करने वाला है। यह उद्यानों और उपवनों से युक्त है। यहाँ स्वादिष्ट फल मूल और जल सुलभ होते हैं। इस आश्रम में सप्तजन नाम से प्रसिद्ध 7 ही मुनि रहते हैं, जो कठोर व्रत के पालन में तत्पर है। वह नीचे सिर करके तपस्या करते थे, नियम पूर्वक रह के जल में शयन करने वाले थे। 7 दिन और 7 रात व्यतीत करके वह केवल वायु का आहार करते थे तथा इस स्थान पर निश्चल भाव से रहते थे। इस प्रकार 700 वर्षों तक तपस्या करके वह सशरीर स्वर्गलोक को चले गए। उन्हीं के प्रभाव से सदन वृक्षों की 4 दीवारों से घिरा हुआ यह आश्रम इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्गेश बना हुआ है। पक्षी और दूसरे वंचर जीव उसे दूर से ही त्याग देते हैं। जो मोहवश उसके भीतर प्रवेश करता है, वह फिर कभी नहीं लौटते हैं। रघुनंदन, या मधुर अक्षर वाली वाणी के साथ साथ आभूषणों की झंकारों भी सुनी जाती है। बाग और गीत के मधुर ध्वनि भी कानों में पड़ती है और दिव्य सुगंध का भी अनुभव होता है। या आवन्य और त्रिविध अग्नियों भी प्रज्वलित होती है। यह कबूतर के अंगों की भांति धूसर रंग वाला घना धूम उठता दिखाई देता है, जो वृक्षों की शिखाओं को अवेष्टित सा कर रहा है। जिनके शिखाओं पर घूम छा रहा है, वह यह वृक्ष मेघ समूहों से आच्छादित हुए नीलम से के पर्वतों की भांति प्रकाशित हो रहे हैं। धर्मात्मा रघुनंदन, आप मन को एकाग्र करके दोनों हाथ जोड़कर भाई लक्ष्मण के साथ इन मुनियों के उद्देश्य से प्रणाम कीजिए। श्री राम, जो इन पवित्र अंतकरण वाले ऋषियों को प्रणाम करते हैं, उनके शरीर में चिंत्य मात्र भी अशुभ नहीं रह जाता है। तब भाई लक्ष्मण सहित श्री राम हाथ जोड़कर उन महात्मा ऋषियों के उद्देश्यों को प्रणाम किया। धर्मात्मा श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण, सुग्रीव तथा अन्य सभी वानर उन ऋषियों को प्रणाम करके प्रसन्नचित्त होकर आगे बढ़े। उस सप्ताहजन आश्रम में दूर तक का मार्ग तय कर लेने के पश्चात उन सब ने वाली द्वारा सुरक्षित किष्किंधापुरी को देखा। तदनंतर श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण, श्री राम और तथा वानर, जिनका उत्तेजित उदित हुआ था, हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर इंद्रकुमार वाली के पराक्रम से पालित किष्किंधापुरी में शत्रुवध के निमित्त पुनः आ पहुंचे। जय श्री राम।